नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में एक प्राइमरी टीचर को यानी कि प्राथमिक शिक्षक को कितनी सैलरी मिलती है। देखिए 2024 चल रहा है और इस साल के अगर मैं बात करूँ तो इस साल में किसी भी टीचर की अगर नई अपॉइंटमेंट होती है दिल्ली में एज अ प्राइमरी टीचर, चाहे वो कहीं भी हो, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इनमें से कहीं भी अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो एक गवर्नमेंट टीचर की कितनी सैलरी होती है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं दिल्ली में खासकर, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पे बैंड होता है। अब ये पे बैंड क्या होता है? पे बैंड, अब अगर आप पे मैट्रिक्स समझते हैं, पे मैट्रिक्स अगर आप नहीं भी समझते तो गूगल पे अगर आप लिखें ना पे मैट्रिक्स, तो उसको अगर आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक्स है वो दिखाएगा। और उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि एक पे बैंड नाम से एक ऊपर कॉलम होता है। तो पे बैंड की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी टीचर जो है वो पे बैंड 9300 से लेके 34,800 के पे बैंड में एक प्राइमरी टीचर आता है। वहीं बात करें ग्रेड पे की तो 4200 ग्रेड पे, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड पे होता है, 4200 ग्रेड पे स्टार्टिंग होता है एक प्राइमरी टीचर के लिए। वहीं हम बात करें लेवल की तो जो प्राइमरी टीचर है वो लेवल 6 में आते हैं। जो आप 4200 ग्रेड पे देखेंगे तो उसके नीचे ही लेवल का कॉलम होता है, तो 4200 ग्रेड पे जो है वो लेवल 6 में आता है। तो अगर मैं बात करूँ 4200 ग्रेड पे, तो 4200 ग्रेड पे का क्या मतलब है अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। देखिए हर एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, डीए ऑन टीए, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी को मिलती हैं। लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं जिन पर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलती हैं, वो खासकर जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती है उन पर होती है जनरली। लेकिन क्योंकि ये टीचिंग पोस्ट है तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इस चीज़ के बारे में मैं बताऊँ तो आपको बेसिक पे दिया जाएगा, जो कि अभी हम जानेंगे कितना होता है। इसके अलावा आपको मिलेगा डीए। अब मैं बात करूं डीए की तो इस समय प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं 2024 की। तो 2024 जनवरी 2024 से जो डीए है वो 50% कर दिया गया है। इसकी अनाउंसमेंट देर से हुई है, इसकी अनाउंसमेंट ये अप्रैल में हुई है, लेकिन ये माना कब से जाता है? जनवरी से माना जाता है। तो जनवरी 2024 से जो डीए है वो 50% हो गया है। एचआरए की मैं बात करूँ तो एचआरए भी इस साल जनवरी 2024 से बढ़ गया है, 30% हो गया है दिल्ली में। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर डी जो एचआरए होता है वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में प्रेजेंट में एचआरए 30% है, इससे पहले ये 27% था, जो कि अब बढ़ के 30% हो गया है। वहीं बात करें टीए की तो टीए हर एक के लिए फिक्स होता है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि टीचर को कितना टीए मिलता है। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। आप अपने घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो जो आपका किराया लगता है उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। उसके बाद उस ट्रैवलिंग अलाउंस पे आपको मिलता है डीए, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस जो है उस पर भी डीए लगता है। डीए मतलब महंगाई भत्ता, क्योंकि देखिए किराया भी तो बढ़ता है ना हर साल। आपका आने जाने का पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो किराया भी बढ़ता है, तो डीए उस पर भी लगता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं तो आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी। तो ये तो हो गई ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी होता है, यानी कि कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं। क्या क्या होता है? कुछ तो एक सेविंग स्कीम चलाई जाती है जिसको हम आज अब जो नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं 2004 के बाद से, उनको एनपीएस के तहत जो उनका पैसा है वो डाला जाता है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें आपका पैसा कुछ कटता है आपकी सैलरी में से, वो डाला जाता है। और ये कितना कटता है मैं आपको बता दूं, ये बेसिक पे जो आपकी है वो प्लस आपका जो डीए होता है, उन दोनों को जोड़ेंगे और उसका जो 10% वैल्यू होगी वो डिडक्शन आपका एनपीएस के तहत होता है। इसके अलावा एक जीआईएस नाम से भी एक इंश्योरेंस स्कीम होती है। ये आपकी सेविंग स्कीम नहीं है, ये इंश्योरेंस स्कीम है कि इन केस अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस वक्त ये पैसा काम आता है। तो एक ये अमाउंट छोटा अमाउंट होता है, बहुत ही छोटा अमाउंट, ये भी कटता है। ठीक है,
इसके अलावा जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल डिडक्शन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिडक्शन पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर हम नेट सैलरी निकाल सकते हैं। नेट सैलरी कैसे निकलेगी, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कितनी सैलरी मिलती है एक प्राइमरी टीचर को। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि पे ग्रेड पे 4200 में एक टीचर आता है, और 4200 ग्रेड पे में जो फर्स्ट सैलरी होती है, जो अपॉइंटमेंट के वक्त होती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें ध्यान रखिएगा बेसिक पे जो आपको मिलती है वो होती है 35,400 रुपये। मैं यहाँ लिख देता हूँ 35,400, और जैसे ही मैं 35,400 रुपये लिखूँगा आप देखेंगे कि डीए भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए डीए और एचआरए दोनों कैलकुलेट हो गया, यानी कि मैंने यहाँ पे 35,400 लिखा बेसिक पे, और जैसे ही मैंने ये 35,400 बेसिक पे लिखा है, यहाँ पे आप देखिए डीए 50% कैलकुलेट हो गया, और ये कितना हो गया 17,700 रुपये। तो ये आपको मिलता है डीए, और आपका एचआरए भी कैलकुलेट हो गया है, ये है 30%, और जो अमाउंट बनता है वो बनता है 10,620 रुपये। तो इस प्रकार आपने देखा ये आपकी बेसिक सैलरी 35,400, डीए 17,700 और एचआरए 10,620। ये चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मैंने जैसा कि आपको बताया भी, आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि फ़िक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये 3600 रुपये है अभी के समय। दिल्ली में एक टीचर को 3600 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। 3600 रुपये ठीक है, कोई ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा है 3600 रुपये या बहुत कम है, लेकिन ठीक है। ठीक है, अब देखिए 3600 रुपये तो ये हो गया आपका टीए। अब इस पर भी डीए लगता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50%। बताइए मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे 50%। तो इस प्रकार आपको 3600 का 50% यानी कि 1800 रुपये आपको डीए भी मिलेगा उस ट्रैवलिंग अलाउंस पे। और जब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे 35,400, 17,700, 10,620, 3600 और 1800, इन सबको जोड़ेंगे तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 69,120 रुपीज़। देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। लगभग आप कह लीजिए 70,000 के आसपास, राउंड फिगर ले लीजिए, या फिर 69,000 आप ले लीजिए, तो बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन ध्यान रहे ग्रॉस सैलरी है, ये आपके अकाउंट में इतना आएगा नहीं पैसा, आपके अकाउंट में आएगा आफ्टर डिडक्शन। अब ये डिडक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शन का जो एक कॉलम है, इसमें दो डिडक्शन होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया एनपीएस। एनपीएस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 5,310 रुपये। कैसे कैलकुलेट हुआ है, 35,400 जमा 17,700, इन दोनों को जोड़िए, इसका 10% जो अमाउंट बनेगा वो पैसा आपका जाएगा एनपीएस में। ये तो देखिए ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। अब गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है आज के समय में इसी एनपीएस अकाउंट में। आपका एक एनपीएस अकाउंट होता है, आपका 10% जाता है, गवर्नमेंट का 14% जाता है, और ये सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। उस पैसे से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पे आप कमाते हैं। मतलब कमाते क्या हैं कि आपकी एक तरीके से वेल्थ क्रिएट होती है, और यही वेल्थ आपको आफ्टर रिटायरमेंट दी जाती है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे जीआईएस की, तो जीआईएस देखिए सभी के लिए यहाँ पे फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, 60 रुपये, ये सभी की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। तो 60 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा खासा इंश्योरेंस जो है वो आपको डिपार्टमेंट देता है। तो 60 रुपये जीआईएस जनरल इंश्योरेंस स्कीम है, इसके तहत कटते हैं। तो टोटल डिडक्शन अगर हम देखें तो 5,370 रुपये का टोटल डिडक्शन है, और इस पर अगर आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो 63,750। नेट सैलरी 69,120 में से 53,170 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो 63,750 रुपये आपकी नेट सैलरी बनेगी। तो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं इतने पैसे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ लोग क्या है कि एडवांस टैक्स भी कटवा लेते हैं, तो इस वजह से सैलरी नेट सैलरी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने एडवांस टैक्स को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि हर साल एडवांस टैक्स जो है वो चेंज होता है। गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है तो अनाउंस करती है कि कितना उनका टैक्स स्लैब है, उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं, डिडक्शन में ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिडक्शन में आप पाएंगे कि कई जगह क्या होता है कि मेडिकल के पैसे भी डिडक्ट होते हैं और आपको उसके बदले मेडिकल बेनिफिट दी जाती है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिडक्शन में उसको कंसिडर नहीं किया है। वो बहुत ही माइनर सा अमाउंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का फ़र्क आपकी सैलरी में इससे आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आज के समय में 2024 की मैं बात करूँ, इस वक्त
अगर कोई टीचर अपॉइंट होता है तो उसकी फ़र्स्ट सैलरी 63,750 रुपये, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, वो मिलती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। दिल्ली में आप जॉब करना चाहते हैं एज अ टीचर तो आप ज़रूर एफर्ट करिए, इसके लिए तैयारी करिए और एक अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।